डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप आपके आइडियल बायर को टारगेट कर सकते हो। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो हेल्थ में इंटरेस्टेड है, जो हेल्थ कॉन्शियस है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप एजुकेशन फील्ड वालों को टारगेट कर सकते हो। आप एज, सिटी, कंट्री, एजुकेशन, जॉब प्रोफाइल, बिजनेस, उनके इंटरेस्ट, इन सारे पैरामीटर के ऊपर आप आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आप उनकी एज के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, किस सिटी को टारगेट करना है, किस कंट्री को टारगेट करना है, किस एजुकेशन प्रोफाइल को टारगेट करना है, इंजीनियर्स को टारगेट करना है कि डॉक्टर को टारगेट करना है। आप एजुकेशन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी टारगेट कर सकते हो, आप जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, आप बिजनेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, और आपको डिफरेंट टारगेट करने के ऑप्शन मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और ये सबसे मेन एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। अब हम चलते हैं सेकंड एडवांटेज की तरफ, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव। आपको जान के हैरानी होगी कि जो ट्रेडिशनल टीवी एड्स होते हैं वो 10 सेकंड से 30 सेकंड के एड के ऑलमोस्ट 1 लाख से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सोचो, एक बार के 10 सेकंड से 30 सेकंड के एड के आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए देने होते हैं अगर आपको ट्रेडिशनल टीवी एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो। ये मैं आपको लोकल टेलीविजन का बता रहा हूँ, ये फिगर करोड़ों में भी जाता है। लेकिन वहीं मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आप आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको किसको टारगेट करना है, किस सिटी को टारगेट करना है, आपको लोकल टारगेट करना है, आपको कंट्री को टारगेट करना है, किस एजुकेशन प्रोफाइल को टारगेट करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके और एक प्रॉपर कैंपेन के थ्रू आप बहुत प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वे। अब हम चलते हैं थर्ड एडवांटेज की तरफ, जो कि मेजरेबल। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप हर सिंगल चीज को मेजर कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू पैम्पलेट बंटवा रहे हो और ब्रोचर्स बंटवा रहे हो, तो आपको नहीं पता किस पर्टिकुलर पर्सन उस ब्रोचर को रीड करा है, एक्शन लिया है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और टीवी एड की भी बात करें तो टीवी एड में किस पर्टिकुलर पर्सन ने आपका टीवी एड देखा है, आप परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते किस पर्टिकुलर पर्सन ने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा कि नहीं देखा, किस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके पैम्पलेट या आपके ब्रोचर को रीड करा कि नहीं करा, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। और वहीं मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो आप ईच एंड एवरी सिंगल थिंग को मेजर कर सकते हो। कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, कितने आपकी वेबसाइट के क्लिक हुए, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक करा, कितनी पोस्ट शेयर हुई, कितनी पोस्ट रीच हुई, कितने कन्वर्जन्स आए। आप आपके बजट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू। फेसबुक और गूगल एड्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। उसके बाद आप ऑडियंस रिटेंशन रेट देख सकते हो, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे कितनी देर तक टिके, किस कंट्री के लोग आपकी वेबसाइट पे आए, किस सिटी के आए, किस टाइम पे आए। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग को आप मेजर कर सकते हो। इसके डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ, जो कि ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल का है तब भी आप ग्लोबली एक्सपांड कर सकते हो, आप ग्लोबली रीच कर सकते हो, आप ग्लोबल मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो आप यूएसए में अपना बिजनेस रन कर सकते हो, आप यूरोप में अपना बिजनेस रन कर सकते हो, आप यूके में अपना बिजनेस रन कर सकते हो। ये सबसे मेन एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का कि आप ग्लोबली रीच कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सपांड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज आता है पर्सनलाइज्ड। अगर आपकी वेबसाइट है तो जो भी यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपके पास उनका डेटा होगा, जिसमें ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका नेम, ये कुछ डिटेल्स आपके पास होगी। अगर उन्होंने कुछ ना कुछ आपके थ्रू बाय करा है या उन्होंने फॉर्म फिल करा है आपकी वेबसाइट का, सो इससे आपके पास डेटा आता है और इस डेटा को यूज करके आप पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। अगर आपके पास आपकी ऑडियंस की बर्थ डेट है तो आप उनको बर्थडे ऑफर दे सकते हो, आप स्पेशल ऑफर दे सकते हो, आप उनका पर्सनलाइज नेम यूज करके मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। एक पर्सनल टच दे सकते हो आप आपकी ऑडियंस को, जिससे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को इजीली परचेस कर सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ, जो कि है इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट। बेसिकली कन्वर्जन रेट क्या होता है, मान लो आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आए तो 100 में से कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करा। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लोगों ने प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय करा तो आपका कन्वर्जन रेट 10% हो गया। लेकिन आपके पास एक और चांस है उन 90 लोगों को वापस से टारगेट करने का, जिसको बोलते हैं रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग।
आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेस करते हो और उसको कार्ट में डालते हो और उसको बाय करना भूल जाते हो, तो आपके पास उसी के रिगार्डिंग ईमेल्स आते हैं, उसी के रिगार्डिंग आपके जो भी एप्स है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपको यूट्यूब पे भी उसी के रिगार्डिंग एड्स दिखते हैं। ये सारी प्रोसेस को कहते हैं रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। मतलब अमेजोन के पास आपका डेटा है, उसको पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है, इसीलिए वो आपको वापस से रीटारगेट करता है, वो आपके ऊपर वापस से रीमार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। और इससे आप इंप्रूव कर सकते हो आपके कन्वर्जन रेट को। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आए और 10 लोगों ने परचेस कर लिया, लेकिन 90 लोग ने परचेस नहीं करा, लेकिन उनका कुछ ना कुछ डेटा आपके पास होगा, तो आप उनको ईमेल करके, उनको वापस से कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड करके, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके वापस से आपके प्रोडक्ट को परचेस करवा सकते हो। यहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं कि आप आपके कस्टमर को सेकेंड टाइम वापस से टारगेट कर सकते हो, उनको वापस से प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करवा सकते हो। ये सबसे मेन बेनिफिट है जिसको बोलते हैं रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। रीटारगेटिंग कैसे करते हैं, रीमार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें, इसको हम आगे सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया का यूज करके आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो। और ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि मैक्सिमम लोग आज अपना टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और जहां पे ऑडियंस है वहां पे सेल करने की प्रोबेबिलिटी, वहां पे मार्केटिंग करने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सो इसीलिए सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करने के लिए और एडवर्टाइजिंग कराने के लिए। सो इवन आप सोशल मीडिया का यूज करके भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट कर सकते हो। ये थे कुछ एडवांटेज डिजिटल मार्केटिंग के। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। सबसे पहला स्किल्स एंड ट्रेनिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको स्किल्स ग्रो करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपको टूल्स यूज करते नहीं आता, अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते नहीं आता, अगर आपको प्लानिंग करते नहीं आता, अगर आपको लैपटॉप यूज करते नहीं आता, तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास कोई स्किल्स होना बहुत जरूरी है। और स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, आप सीख सकते हो। और इसीलिए हमने आपके लिए चैनल बनाया जिसमें हम आपको मैक्सिमम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज कर पाओगे, एनहांस कर पाओगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की तरफ, जो कि टाइम कंज्यूमिंग। आप सभी को पता है कि हर चीज में टाइम लगता है, और सेम केस डिजिटल मार्केटिंग के साथ भी होता है। डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, ये भी टाइम कंज्यूमिंग चीज है। ऐसा नहीं कि आज आपने सब चीज लॉन्च करी और 1 से 2 दिन के अंदर आपका सब सेटल्ड हो गया, आपका बिजनेस प्रॉपर ऑटोमेशन मोड पे चल गया, आप करोड़ रुपए अर्न कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, आपकी सर्विस सेल हो रही। ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको आपकी स्किल्स ग्रो करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी। थर्ड डिसएडवांटेज है हाई कंपटीशन। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप ग्लोबल मार्केट को रीच कर सकते हो, आप ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। इसीलिए आपके पास जो कंपटीशन होता है वो ग्लोबल लेवल का होता है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो ग्लोबल लेवल के होते हैं। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन भी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी, आपके कैंपेन्स, आपकी प्लानिंग, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपटीशन को किल करने के लिए। डोंट वरी अबाउट कंपटीशन, कंपटीशन हर चीज में। फोर्थ, कंप्लेन एंड फीडबैक। अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल है और आपके प्रोडक्ट में कुछ इशू हुए हैं, जो आपने क्लेम किया था वो आप आपके कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आपके सोशल मीडिया हैंडल पे वो फीडबैक दे सकते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जिससे आपकी ब्रांड की वैल्यू को गिरने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें ओपन सोर्स है। एक नया बायर सबसे पहले रिव्यू देखता है, सबसे पहले फीडबैक देता है, सबसे पहले कंप्लेन देखता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या क्या कंप्लेन है, क्या क्या फीडबैक है, कितने अच्छे रिव्यूज है। इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, अपनी सर्विस को इंप्रूव करना है, जिससे नेगेटिव फीडबैक, कंप्लेन का रेट कम हो। इस वीडियो में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताया। होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।